गुफ्तार के गाजी हैं तो किरदार से महरूम, अगियार के हाथों में है लाचार ये महकूम। दरमांदा है मजबूर है बेहाल है मिस्कीन, अफसुर्दा है महजून है फिर अर्ज़ फ़लस्तीन। अब गज़ा वालों का हाल देखें, वो अब तक वही है। ये अक्टूबर में अशार कहे थे, हैं तिश्ना लबो खाक बसर जुल्म के मारे, बैठे हुए चुपचाप बस अल्लाह के सहारे। हैं तिश्ना लबो खाक बसर जुल्म के मारे, बैठे हुए चुपचाप बस अल्लाह के सहारे। महसूर है अरसे से समंदर के किनारे, सहमे हुए मासूम तेरे राज दुलारे। जालिम की मगर बाकी है जज्बात की तस्कीर, अफसुर्दा है महजून है फिर अर्ज़ फ़लस्तीन। अब जो गजा में बारूद बरसाया गया उसके बारे में आप सब ने भी सुने होंगे। एनालिसिस जो आते हैं हमारे यहाँ भी आते हैं कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम बरसाए गए थे, अगर ये सारे बमों बारूद की जो मजमूई ताकत जमा कर ली जाए तो कई हिरोशिमा के बमों के बराबर बारूद वहां बरस चुका है। बारूद फिजाओं में जमी बोस मकान है, और अभी तक वो जो गारू में कहते हैं मिले नहीं इनको। बारूद फिजाओं में जमी बोस मकान है, हर चंद के कहते हैं अदू अब भी निहा है। जालिम के निशाने पे मगर पीरो जवां हैं, जो अमन के खूगर थे वो सब आज कहाँ हैं। जो अमन के खूगर थे वो सब आज कहाँ हैं। इंसाफ के ईवानों में है अदल की तौहीद, अफसुर्दा है महजून है फिर अर्ज़ फ़लस्तीन। आखिरी बंद है, हम तो दुआएं कर सकते हैं कि है जुल्म का बाजार गरम वक्त दुआ है जुल्म का बाजार गरम वक्त दुआ है। बेगौर कफन लाशे है मगमूम फिजा है, जो जुल्म भी मुमकिन था वो सब इन पे रवा है। दुख दर्द के मारों की फकत आहो बुका है चाक मेरा सीना और दिल दर्द से गमगीन, अफसुर्दा है महजून है फिर अर्ज़ फ़लस्तीन। अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन को जल्द इन गमों से मुश्किलों से रिहाई अता फरमाए। एक दुआया कलाम कह लें, तमन्नाएं इल्तिजाएं कह लें, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यहाँ भी हो सकता है कोई ऐसे अहबाब हों जिनको सुन्नत असीरी की तौफीक मिली हो, या हमारे अजीज़ व कारब में से तो यकीनन बहुत से लोग होंगे। ये लाहौर के असीरान के बारे में अर्ज किया था। अल्लाह ताला का फजल है कि उनको गुज़िश्ता दिनों अल्लाह ताला ने रहाई अता फरमाई। एक दिन आप वापस जरूर आएंगे, कामरां शादमां पुरसुरूर आएंगे। एक दिन आप वापस जरूर आएंगे, कामरां शादमां पुरसुरूर आएंगे। सुन्नते यूसुफी तुम अदा कर चले, अहद बांधा था जो वो वफा कर चले। दीन हक का अलम तुम उठा कर चले, बद इरादे अदू के खिता कर चले। आप जिंदा से सब बेकसूर आएंगे, कामरां शादमां पुरसुरूर आएंगे। अब भी हमारे कई भाई असीर हैं और बड़ी ही इस्तकामत से, बड़े ही खुलूस से, और जो बाद में आते हैं और उनकी दास्तान सुनते हैं तो हैरानगी होती है कि अल्लाह ताला किस तरह ये इस्तकामत अता फरमाता है कि आपकी इस्तिकामत पे है आफरीन, मुस्कुराहट है चेहरों पे नूरे यकीन। बेकरारी कोई ना शिकन बर जबीन, अपने असलाफ का उसवाए दिल नशी। ये खबर लेके उड़ते तयूर आएंगे, कामरां शादमां पुरसुरूर आएंगे। असीरी के अलावा भी जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो सभी समझे असीरी में हर एक कुर्बानी दे रहा है, और पाकिस्तान में जो जमात के बारे में कवानीन हैं वो एक लिहाज से पाबंद सलासिल ही समझना चाहिए और हर वक्त उन्हें दुआओं में याद रखना चाहिए।
और दुआ करनी चाहिए कि रब करे मुख्तसर दौरे जोरो जफा, ऐ समीउद दुआ सुन ले आहो बुका, हैं तुम्हारे लिए हम मुजस्सम दुआ, अहले खाना का हरदम हो हाफिज खुदा, जल्द आएंगे वापस जरूर आएंगे, कामरां शादमां पुरसुरूर आएंगे। रात जागो खुदा से करो ये दुआ, कैदो बंद से निकाल इनको मुश्किल कुशा, दूर कर हर बला मेरे प्यारे खुदा, जुल्म का खत्म हो जल्द ये सिलसिला, शान से फिर वतन को हुजूर आएंगे, कामरां शादमां पुरसुरूर आएंगे। आखिरी बंद है जी। आज हम पे बरसता है फजले खुदा, आज हम पे बरसता है फजले खुदा, रब ने बख्शा हमें रहनुमा बा खुदा, ऐ खुदा रख सलामत उन्हें तू सदा, जो हमारे लिए हैं दुआ ही दुआ, तान कर सीने वापस गयूर आएंगे, कामरां शादमां पुरसुरूर आएंगे। बात है, इसके बारे में कुछ अर्ज करने की जरूरत नहीं, लेकिन जापान के हवाले से एक ये चीज़ भी अर्ज करना चाहूँगा जो हम सब के लिए हौसला अफजा हो, हर अहमदी के लिए उसको राह अमल समझना चाहिए, और वो ऐसी चीज़ होगी आप सब के लिए हैरान कुन होगी और हमारे जो हौसले हैं उनको बढ़ाने वाली होगी। जापान में जब ईसाईयत दाखिल हुई तकरीबन 300 साल पहले, तो ईसाईयत को दाखिले में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि जब पहले मिशनरी जापान में दाखिल हुए तो जापानियों ने देखा कि ये बज़ाहिर आसान फहम और सीधा साधा मजहब है, तो इसको कबूल कर लेना हमारे लिए अच्छी बात है। और नागासाकी शहर में जोक दर जोक लोग मसीही होना शुरू हो गए। कोई खुदा का पता नहीं क्या मौजज़ाना बात थी, या जापानी मजहब से तरसे हुए थे, वो खुदा बेहतर जानता है, या उन मसीही जो पादरी हैं उनकी काविशें इतनी जोरावर थी कि हैरान कुन तौर पर नागासाकी जो बहुत बड़ा शहर था तब भी, अब भी तकरीबन 1 मिलियन से करीब आबादी है, देखते ही देखते मसीहियत की तरफ जाना शुरू हो गया। और जब जापान की हुकूमत वक्त ने ये देखा कि ये एक नया मजहब इख्तियार कर रहे हैं, खास तौर पर वो मजहब जिसने एशिया के दूसरे हिस्सों में मजहब की आड़ में जो बाकी इस्तेमारी निज़ाम तश्कील दे दिया है, नई कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, तो कहीं ये लोग भी हमें हड़प न कर जाएं। उन्होंने इन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया, और मारने के लिए उन्होंने वो जरिए इख्तियार किए कि जो शख्स मसीही होता था उन्हें कहा जाता था कि तुम्हें मसीह की तरह ही सलीब देंगे, इस तरह उन्हें सलीबें दी जाती थी, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, हजारों लोगों को इस तरह बड़ी बेदर्दी से सलीबें दे देकर कह देना चाहिए कि शहीद कर दिया गया, मारा गया। बाकायदा असहाबे कहफ कैसे हालात उन पर गुजरे, और फिर इतनी मार पड़ी और उनको इतना ज़दोकोब किया गया कि उन लोगों के लिए अपनी पहचान कायम रखना और जाहिर तौर पर अपना सरफस पे रहना मुमकिन न रहा। तो उन्होंने ज़ाहिर असहाबे कहफ के हालात से वो लोग वाकिफ थे, तो उन्होंने सोचा कि हम पोशीदगी में चले जाते हैं, हम कहीं नेहा हो जाते हैं, हम इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, इसकी बातों को छोड़ जाते हैं। तो वो नागासाकी से दूर दराज इलाकों में चले गए, गांव देहातों में चले गए, और पूरी जो मसीहियत की ज़ुबान है उसको बदल कर उन्होंने एक नई ज़ुबान तश्कील दी, नया कल्चर तश्कील दिया, नई एक दुनिया तख्लीक की। पादरी नहीं कह सकते थे, उसके लिए जापानी ज़ुबान में मुतबादिल नाम रखे, बपतिस्मा नहीं कह सकते थे, उसके लिए शरबत और इस तरह का नाम रख लिया, और अपना वो जो इज्तिमात नहीं कर सकते थे उसके लिए उन्होंने फसलों के साथ जो फेस्टिवल होते हैं वो मुनक़िद करने शुरू कर दिए, और अपने ईमान को मुकम्मल तौर पर छुपा लिया, लेकिन मसीहियत को न छोड़ा। अब इसके बाद जो हुकूमत वक्त थी, जाहिर है वो भी हुकूमत थी और बड़ी तगड़ी थी, उनको इन हरकतों का भी पता चल गया, और उन्होंने फिर इन सब लोगों को वापस नागासाकी में इकट्ठा किया, और उन्होंने कहा कि अभी भी हमें लगता है कि आप लोग अंदर से मसीही हैं,
और मसीहियत आपके अंदर से निकली नहीं। लिहाजा दिसंबर में उन्होंने ऐलान किया कि जनवरी से ये होगा कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की शबी और मरियम की शबी यहाँ आपके सामने रखी जाएगी और एक एक शख्स को परेड करके उसे रौंद कर गुजरना पड़ेगा। और किसी ने जरा भी तजब्जुब किया तो हमें पता चल जाएगा कि ये अंदर से मसीही है, उसको वहीं कत्ल कर दिया जाए। और नागासाकी और उसके गिरदो नवा में जहां जहां शक था कि मसीही हो सकते हैं, उन सबको इस बात का पाबंद किया कि हर साल 1 जनवरी को ये परेड की जाए और 1 जनवरी से जब तक वो सारी आबादी उसमें से गुजर न ले और उसका टेस्ट ना हो जाए और खत्म नबूवत वाला जो हमारा साइन वाला मामला समझे वही है, वो फॉर्म ना फिल कर दिया जाए, तब तक इन पे यकीन न किया जाए। इस पे भी उनकी तसल्ली नहीं हुई और ये सिलसिला चलता गया। अब बात को मुख्तसर करता हूँ कि जमात के साथ इसका क्या ताल्लुक है। और ये जुल्मो सितम, जोरो सितम इसी तरह जारी रहा। ये मैं चंद अल्फाज में उस कैफियत को बयान नहीं कर सकता। कभी आप पढ़ें, जिनको मूवीज देखने का शौक है, इस मौजू पे मूवीज भी बन चुकी हैं, वो जरूर पढ़ें। हिडन क्रिश्चियंस ऑफ नागासाकी के उन्वान पे आप सर्च करके बहुत कुछ देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने सन 1889 में ये इंतजाम किया कि जापान में मेजी एम्परर के दौर का आगाज हुआ, जो पहले हो चुका था। उसने 1889 में मजहब को आजादी दे दी और ये 1889 में सिर्फ इत्तफाकी आजादी नहीं थी, बल्कि उन मसीहियों के लिए और दुनिया भर के मसीहियों के लिए ये ऐलान था कि वो मुनज्जी आ चुका, वो निजात दहिंदा जो है वो दुनिया में कहीं तुलू हो चुका, तुम्हारी सख्तियों का दौर अब खत्म हो चुका, बस उसको तलाश कर लो। अफसोस के मसीही उस तरफ मुतवज्जे ना हो सके और उन्हें तलाश न कर सके। लेकिन ये जोरो सितम हमें बताता है कि इतने जोरो सितम के बाद भी अब क्या हुआ। अब ये जो सख्तियों का दौर है, ये कोई 2, 4, 10, 20 साल ना था, ये 200 साल का दौर था, जो मैंने चंद अल्फाज में बयान किया। और इंतहा का जुल्मो सितम। और जब ये जुल्मो सितम के बाद 1889 में मजहबी आजादियां दी गई तो क्या हुआ, जौक दर जौक लोग वापस आना शुरू हुए और नागासाकी में एक खास मकाम पर आकर उन्होंने इजहार करना शुरू किया कि हम और हमारे बाप दादा नस्लों से हम मसीही थे, हम दोबारा अपने वापस उसी दीन पर आते हैं जिसको हमने अपनी पसंद से इख्तियार किया था। बस 2 सबक हमें मिलते हैं। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से ये इस्तियारा और ये ऐलान कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद वाकई मसीहियत के लिए निजात दहिंदा की सूरत में साबित हुई, निजात दहिंदा आप साबित हुए और उस तरह का जुल्म सितम दोबारा दुनिया में कभी ना देखा गया। और दूसरा ये कि ये जुल्म सितम क्या हैसियत रखते हैं, इससे बढ़कर भी जुल्म हो जाए तो अल्लाह ताला के फजल और एहसान से ईमान की जो रोशनी और शमा और इस्लाम की जो हकीकत हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैल अहमदियत को मिल चुकी है, वो इन हथकंडों से कभी नहीं मिट सकती इंशाअल्लाह। बल्कि वो इससे बहुत बढ़कर है जो अल्लाह ताला ने मसीहियत को अता की। और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम आपके खुलफा के तवस्सुत से उससे बढ़कर शान से पूरी दुनिया में फैलेगा। अभी जब अशार पेश किए जा रहे थे तो मैं सोच रहा था कि तालीमुल इस्लाम जो कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है, ये खुलफा के हाथों की लगाई हुई वो पनीरी थी जो रब्वा में फूल बोए गए और अब आप ही नहीं दुनिया भर में फैल चुके हैं। उर्दू की खिदमत भी हो रही है, जमात की खिदमत भी हो रही है और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक खुलफा की आगोश में पले हुए लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। फिर जहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ खुलफा की जो अनवार हर दम बरसते थे और उसके नतीजे में जो जमात की तरबियत हुई और उसके नतीजे में जो अल्लाह ताला के फजल और एहसान और दुनिया भर में जो जमात फैली और जो तरक्यात अता हुई, ये सब अल्लाह ताला के फजल और एहसान है और उनसे बहुत बढ़कर हैं जो माजी में दूसरे मज़ाहिब को अल्लाह ताला ने अता किए हैं। तो अहमदियत की कामयाबी और कामरानी पर भी हमें उसी तरह यकीन है जिस तरह हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज हैं कि ये 3री सदी पूरी नहीं होगी। वो वक्त कल भी आ सकता है, 50 साल बाद भी आ सकता है, कब आए ये खुदा ताला को बेहतर जानता है, मगर 3री सदी पूरी नहीं होगी
कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतने वाज़ेह आसार और निशान दुनिया में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे और मसीह के इब्नुल्लाह होने के अकीदे को दुनिया बेजार होकर तर्क करना शुरू कर देगी और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से इस्लाम का तारुफ ही दुनिया में बाकी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम सब की दुआ है कि हम सब उस वक्त को अपनी आंखों से देखें। अपने मौजूदा इमाम अल्लाह ताला इनकी उम्र और सेहत में बरकत अता फरमाए, इनकी क़यादत में हम वो दिन देखें और हम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलामों में शामिल हों और हमारे अशार भी, हमारी नसर भी, हमारी जिंदगियां भी इस्लाम अहमदियत की खिदमत में बसर हों। आमीन सुम्मा आमीन।